नमस्कार, मैं हूं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे खास खबर की ओर। उत्तराखंड बीजेपी में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद जैसे ही संदेश यादव अपने पैतृक गांव पहुंचे, स्वागत ऐसा हुआ मानो किसी जननायक की घर वापसी हो रही है। फूल मालाओं की बारिश, ढोल नगाड़ों की गूंज और समर्थकों के उत्साह ने पूरे गांव को जश्न के माहौल में बदल दिया। नई जिम्मेदारी के साथ संदेश यादव ने संगठन और जनता की सेवा का संकल्प भी दोहराया। हापुड़ जनपद के थाना सिंभावली क्षेत्र निवासी संदेश यादव को उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी में सह संयोजक की जिम्मेदारी मिलने पर उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गृह आगमन पर परिजनों, रिश्तेदारों, समर्थकों और क्षेत्रवासियों ने फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और जोरदार स्वागत के साथ उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर संदेश यादव ने कहा कि उनका बचपन गंगा तट स्थित सिंभावली क्षेत्र में बीता है और अब पार्टी नेतृत्व ने उन्हें उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने तथा जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की निर्देशों का पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ पालन करेंगे तथा जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता भी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन ने जो विश्वास उन पर जताया है उस पर वो पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे और जनता की अपेक्षाओं पर भी सफलतापूर्वक खरे उतरेंगे। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी ने भी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इसे परिवार के लिए गर्व का क्षण बताया और उन्होंने विश्वास भी जताया कि संदेश यादव अपनी नई जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से निर्वहन भी करेंगे और समाज तथा जनता की सेवा के लिए सदैव समर्पित भी रहेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और मैं आज अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश परिवार में जो मुझे उस राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि मेरे मुख्यमंत्री, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने मुझे प्रदेश टीम में सम्मिलित करने का मौका दिया और मुझे उत्तराखंड राज्य में काम करने के लिए चुना। वो धरती देवताओं की धरती है और इस समय उत्तराखंड पूरे देश में सबसे प्रथम ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा विकास की संभावनाएं लोगों को मिल रही हैं। कल जब मैं पार्टी कार्यालय में प्रदेश समिति की बैठक में था तो मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मेरी पहली बैठक के दौरान ही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी और जो प्रदेश की प्रकोष्ठ हैं उनके संयोजक कौस्तुभानंद जी, उसके अलावा तमाम लोग, खुद संगठन महामंत्री अजय कुमार जी, सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया और पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ देवभूमि में काम करने के लिए मुझे कहा। और आज अपने आवास पर आप सब लोगों के बीच में ये बताते मुझे बहुत खुशी है कि ये जो मेहनत है ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, परिवार का प्रेम है और मेरे क्षेत्र की जो जनता है, मेरे पास के युवा साथी हैं, उन सबकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उसके लिए मैं आप सबका और क्षेत्र की जनता का, पूरे प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्र की जनता का और आपके परिवार का इतना बड़ा सहयोग आपके साथ रहा तो कैसा देखने को मिला? देखिए, जैसा मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो पहली लड़ाई हो परिवार से होती है, फिर क्षेत्र से होती है, फिर जिले से होती है, फिर राज्य से होती है। तो ये सारी लड़ाइयाँ चलती रही हैं और इन लड़ाइयों में मुझे हमेशा आशीर्वाद ही मिला है और मैं उस आशीर्वाद को सीढ़ी दर सीढ़ी पकड़ते हुए उस पद तक पहुँचा हूँ, उस नियुक्ति तक पहुँचा हूँ जहाँ से संभावनाओं के सभी दौर खुलते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों की, आप लोगों के परिवार की सहभागिता रहेगी, मैं अपने कार्य को, उन्होंने जो मुझ में भरोसा जताया है, जो उन्होंने मुझे उम्मीद दिखाई है प्रदेश में, हम सब मिलकर उस पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार है और उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार है, ऐसा क्या कारण रहा कि आपने उत्तराखंड को ही चुना? मुझे गंगा मैया ने चुना उत्तराखंड की सेवा करने के लिए। मैंने उत्तराखंड को नहीं चुना, उत्तराखंड ने मुझे चुना है कि मैं उत्तराखंड में देवभूमि में जाकर देवों के बीच में देवताओं की सेवा करूं और उस राज्य में काम करूं। और ये मेरे लिए परम सौभाग्य है कि उत्तराखंड से निकलकर एक व्यक्ति जो आज मेरे प्रदेश के सूबे के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, आज मैं उनके प्रदेश में काम करने के लिए मुझे चयनित किया गया, मौका दिया गया। ये मेरे लिए बहुत ही आप समझिए बहुत ही आशीर्वाद भरा पल है कि मुझे वो राज्य उन्होंने दिया है। उत्तराखंड निवासियों को आप कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? उत्तराखंड मेरा परिवार है, जितने भी वहाँ के निवासी हैं, जितने भी क्षेत्रवासी हैं, पूरा प्रदेश का एक एक व्यक्ति मेरा परिवार है और भाजपा का परिवार है। गंगा माँ उत्तर प्रदेश में भी है और देवता उत्तर प्रदेश में भी है, ऐसा क्या कारण रहा कि तुमने उत्तराखंडी चुना? गंगा मैया ने हमको उत्तराखंड बुलाया था। गंगा मैया तो हमारे पास में भी है और मैं गंगा मैया में खड़ा होकर मैंने गंगा माँ से एक बात कही थी कि मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, आपकी प्रार्थना में आ रहा हूँ और आपके पास काम करना चाहता हूँ। तो देखिए, उन्होंने मुझे स्वयं खुद कहा कि तुम देवभूमि में आओ, यहाँ पे काम करो। किस पद की जिम्मेदारी आपको मिली है? मुझे प्रदेश में जो है उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में प्रदेश सह संयोजक की अभी वर्तमान में दायित्व दिया गया है। और सबसे बड़ी खुशी सिर्फ ये है कि जिस दिन नियुक्ति थी, जिस दिन
हम पहली बैठक में बैठे थे, प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री ने हमको संबोधित किया, बाकी सभी लोगों से, सभी पदाधिकारियों से। ये बड़ा गौरव का पल रहा उस राज्य में। आवाज चुकाते हैं तो कितनी सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को और इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य की देवभूमि में काम करने का मुझे मौका दिया और मुझे वो महसूस कराया कि वास्तव में देवभूमि में सबका खुले दिल से स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी की पहली मेरी कार्यकारिणी की बैठक में सबसे बड़ी बात मेरे लिए रही कि खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको संबोधित किया और हमको जिम्मेदारियों के लिए धन्यवाद किया और शुभकामनाएं प्रदान की। प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत विशेष रूप से हमारे को शुभकामनाएं प्रदान की। आज आवास पर अपनी पहली बैठक के बाद मैं पहुंचा हूं और इसके लिए मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति, मेरे सभी भाई, सभी परिवार के साथी, सभी मीडिया के बंधु और सभी मित्रगण इसके सब पूरे बराबर के हकदार हैं, क्योंकि कोई भी जीत अकेली नहीं होती है, कोई भी लड़ाई अकेली नहीं लड़ी जाती है। और मेरी ऐसी प्रार्थना रहेगी आप सबसे हमेशा कि जैसा प्रेम, प्यार, आशीर्वाद और समर्थन आप लोगों ने मुझे दिया है वो निरंतर आप बरकरार रखें। उत्तराखंड सरकार ने अपने आप पे विश्वास जताते हुए किस पद की जिम्मेदारी आपको दी है? भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने प्रदेश में सह संयोजक की जिम्मेदारी पर भी नियुक्त किया है और आज से जो है मेरा दायित्व प्रारंभ हुआ और मैंने कल से काम करना शुरू करना है। सबसे पहले तो माननीय योगी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद करती हूँ। उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वह अच्छे विश्वास के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। उत्तराखंड में बहुत कार्य हुआ है और उस कार्य को आगे वो लेकर जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। हम सभी का विश्वास है कि उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो पूर्ण विश्वास के साथ निभाएंगे। उत्तर प्रदेश में आपका समाज सेविका के रूप में देखिए, समाज सेविका होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे मैं पूर्णतः तन मन धन से प्रभु का नाम लेके निर्वहन करती हूँ और हर किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपी नहीं जाती, जो उसके लिए सक्षम होता है उसे जिम्मेदारी दी जाती है। उत्तर प्रदेश में पहले डर लगता था कि गुंडों का दबदबा है और अब देखिए 2 बजे भी बहन बेटियां सुरक्षित घूम रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश कितना सुरक्षित हो गया है? तो मैं समाज सेविका होने के नाते बहुत कुछ चीजें देख रही हूँ और बहुत कुछ ऐसे पहलू हैं और समाज सेविका होने के नाते उनको मैं सुधारने का प्रयास कर रही हूँ। धन्यवाद। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। नई जिम्मेदारी के साथ संदेश यादव के गृह आगमन पर मिला भव्य स्वागत। इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में उन्हें व्यापक जन समर्थन और लोगों का विश्वास प्राप्त है। अब इसी पर सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि अपनी नई जिम्मेदारी में संगठन और जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरे उतरते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।